हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनते ही उन परिवारों का क्या होगा जिनमें आप जैसे युवा, मतलब पुष्पम प्रिया जी कहाँ हैं? उनकी सभाओं में अब लौंडों की भीड़ तक नहीं जुटती। वो लग रहा है कि बेचारे डर के मारे नहीं आते, उनको लगता है अभी तक कोविड फैल रहा है। अरे मैडम मास्क उतारिए आप, थोड़ा बहुत प्रदूषण अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यार। जब हम दिल्ली वाले 20 साल कम उम्र करा के बैठे हैं तो मैडम आप अपनी इतना जी के क्या करोगे? चुनाव तो शादी की तरह होते हैं, उत्सव होता है, कोई नाच रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई ढोल बजा रहा होता है। पवन जी को शायद पता नहीं है कि ढोल नहीं आपकी पार्टी के नेता बजाए जा रहे थे सर। आप तो चीजें बजाने बजवाने को लेकर वैसे भी चर्चित रहते हैं कि कोई गा रहा होता है, कोई बजा रहा होता है। अनंत जी व्यक्ति नहीं है, वो एक इमोशन है। हर इंसान के अंदर का इंसान है अनंत सिंह। जो आप करना चाहते हैं वो कर देते हैं, जो आप सब बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। उड़ा के सरकार है। दोस्तों राम राम। दोस्तों बिहार में चुनावी बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। हर पार्टी ने अपना विजय रथ प्रिपेयर करना आरंभ कर दिया है। घोड़े मैदान में दौड़ा दिए गए हैं। अब कितने घोड़े घोड़े साबित होते हैं और कितने गधे साबित होते हैं ये तो 1 माह के भीतर पता चलेगा, और लगभग 1 माह के अंदर अंदर हमें पता चल जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। उससे मजेदार चीज ये है कि हमारे जो यूपी बिहार के चुनाव होते हैं वो हमेशा रोचक जरूर होते हैं कि भाई क्या समीकरण है, जात पात योजनाएं, ये सब एक तरफ है, लेकिन मजेदार कंटेंट की जो है वो कमी नहीं होती। शीट शेयरिंग, वोट शेयर, जात पात, योजनाएं क्या क्या हैं, कौन सी पार्टी ने कौन सा वादा किया, किस नेता ने क्या वादा कर दिया, किसने एक्स्ट्रा वादा कर दिया, ये सब चीजें तो आप सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे सुन ही रहे होंगे। इस वीडियो में कुछ रोचक विषयों पे बात करेंगे जो अब तक हुए हैं। तभी मैंने वीडियो का शीर्षक जो है जेम्स ऑफ बिहार इलेक्शन रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अभी तक के जेम्स हैं, यानी कि अभी तक के मजेदार मूवमेंट्स। आगे 1 माह में और भी रत्न आने वाले हैं, ऐसी अपेक्षा हमें है। मतलब अपेक्षा क्या है, आने ही वाले हैं, हमको पता है। तो अभी अब तक के जो भी कारनामे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। 3-4 विषय हैं छोटे छोटे, अलग अलग पार्टियों के, उनकी बात करेंगे। और अंत में आपको मुझे जो सबसे पसंदीदा नेता मेरे हैं बिहार के, उनके विषय में बताऊंगा। और वो इतने मजेदार नेता है ना भाई, वो ये सब जात पात, सीट शेयरिंग, पार्टी पॉलिटिक्स, इन सब से ऊपर है, मोह माया से एकदम परे है, 2 फुट ऊपर है वो जमीन से। तो उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप साझा करना चाहें साझा अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले एक नए खिलाड़ी की बात। वैसे तो राजनीति में बहुत समय से है, लेकिन पहली बार डायरेक्ट चुनावों में उतरे हैं। प्रशांत किशोर पीके की हम बात कर रहे हैं। राजनीतिक रणनीतिकार हैं, अलग अलग पार्टियों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, एक तरीके से फ्रीलांस काम करते हैं। मोदी जी के साथ भी काम किया है, नीतीश जी के साथ भी काम किया है, ममता दीदी के साथ भी काम किया है। इस बार डायरेक्ट अपनी पार्टी बना करके उतरे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का कहना, मतलब क्षमा कीजिएगा, जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर जी का कहना है कि पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो इंजीनियरिंग वाले मेरे मित्र जो हैं वो इस चीज से रिलेट करेंगे, बाकी लोग भी थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे कि एक कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप होता था ना, उसमें एक मित्र जरूर होता था। वो गोवा का पूरा प्लान बनाता था, तैयारी करने में सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक वही लगता था, ये करेंगे वो करेंगे, सारा सामान, यहाँ पे घूमेंगे वहां घूमेंगे। लेकिन जिस दिन टिकट बुक कराने का समय आता है, सारे साथ में बैठते हैं, तो उसका अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है कि यार भाई तुम लोग जाओ, मेरे पापा मना कर रहे हैं। तो जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं उनको उस समय बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही होगी मित्रों जैसी आपको आती थी जब वो दोस्त जो है धोखा देता था। ब्रो मतलब ये क्या, ये कैसा पार्टी का निर्णय हुआ? पार्टी का तो क्या निर्णय है, आप ही का निर्णय है कि भाई ये कार्य करेंगे, वो करेंगे, 50 तरीके का वादे कर दिए, और उसके बाद आप कह रहे हो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या आपने कारण दिया है कि हम प्रचार प्रसार में व्यस्त रहेंगे ना पार्टी की, और हम चीजें संभालेंगे? तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, इनके पास अपनी पार्टी का कोई काम धाम नहीं है, ये भी तो पार्टी प्रमुख हैं। सीधा बोलिए यार पीके ब्रो, ये इतने बड़े बड़े वादे कर दिए थे, अब जनता के बीच में जाने में थोड़ी बहुत चोक ले रही है कि यार अपनी ही सीट हार गए तो, अपनी ही सीट ना बचा पाए तो। क्योंकि देखिए राजनीतिक रणनीतिकार तो बहुत अच्छे हैं, उनको अपना भी पता होगा, अपने एक एक प्रत्याशी तक का पता होगा कि कौन सी सीट हारेंगे, कौन सी जीतने के बारे में तो क्या कहें। एक और मजेदार चीज ये कि प्रशांत किशोर जी को बिहार का केजरीवाल कहा जा रहा था, लेकिन ये समाचार सुन के कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बहुत से लोग, बहुत सी लानतें उन्हें भेज रहे हैं कि यार केजरीवाल जी ने लोगों के ताने खाए, गालियां खाई, थप्पड़ तक खाए भाई, लेकिन चुनाव लड़े, हारे या जीते। पीके भाई आपको उतरना तो चाहिए था, मतलब
कमाल है यार, ये थोड़ा निर्णय जो है आपका पचा नहीं, मजा नहीं आया। और उससे भी मजेदार ये कि पार्टी फाउंडर लोग, पार्टी प्रमुख लोग जब ये वाली बात बोलते हैं ना, पार्टी ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है, तो वैसे ही छला छला सा महसूस होता है। जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ये कहें कि ये पार्टी का निर्णय है, भाजपा में अमित शाह जी ये कहें, मोदी जी ये कहें पार्टी ने हमें ऐसा करने को कहा है। भाई सबको पता है आप पार्टी हैं और पार्टी आप हैं। यह भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी को बाला साहब ठाकरे टाइप फील लेने का मन कराया हो कि 150 सीटें तो मेरे आ ही रही हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और फिर रिमोट से उसी मुख्यमंत्री को चलाऊंगा। पर 150 सीट क्या, लोग कह रहे हैं कि अगर जमानत भी बच जाए कुछ सीटों पर, चलो छोड़ो वो तो चुनाव के बाद पता चली जाएगा। हम अपनी अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जो बिहार तो क्या पूरे भारत में इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, जी हां, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में, बिहार चुनावों में अहेड ऑफ टाइम चल रही है मित्रों। सब पार्टियां अभी टिकट देने, सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा इसमें व्यस्त है। कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है, सीएम पद को लेकर मारामारी चल रही है। अगर आप नहीं मानते तो ये वीडियो देखिए। तो मित्रों ये सीन था पटना एयरपोर्ट का, जहां बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी की तथाकथित रूप से कुटाई हो गई। क्यों हो गई? उन पे सीट बेचने का आरोप लगा है। केस है विक्रम विधानसभा सीट का। दो पुराने कांग्रेस नेता, और ऐसे वैसे पुराने नहीं, एक 35 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं, 15 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं। नाम है अशोक गगन और आशुतोष कुमार शर्मा, दोनों ही पार्टी के कट्टर समर्थक। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो टिकट दिया गया अनिल कुमार नामक व्यक्ति को। ये कौन है? ये पहले भाजपा में थे, फिर निर्दलीय लड़े और फिर कांग्रेस में आ गए। तो अल्लावारू और राजेश राम जी पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए में आपने विक्रम विधानसभा सीट बेच दी। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब यह समाचार पब्लिक हुआ तो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बहुत ही खुशी का माहौल है। अचंभे का माहौल तो है ही, लेकिन खुशी का भी माहौल है कि हमारी पार्टी की टिकट लोग पैसे दे देकर खरीद रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस समर्थक जितने भी हैं, उनका हंस हंस के बुरा हाल था। इतना बुरा हाल हो गया था कि अस्पताल में कईयों को भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि वो लोग इस बात के अचंभे में हैं कि बिहार में कांग्रेस की टिकट पाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। कमाल है भाई। इस समाचार का एक और मजेदार रिएक्शन पवन खेड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से आया है, जब उनसे एक साक्षात्कार में पूछा गया कि यार तो हाइड्रोजन बम फटने वाला था, यहां तो आपके पटाखे बज गए। तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट में जो मारपीट हुई है इसमें बड़ी बात क्या है? चुनाव तो शादी की तरह होते हैं, उत्सव होता है, कोई नाच रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई ढोल बजा रहा होता है। पवन जी को शायद पता नहीं है कि ढोल नहीं, आपकी पार्टी के नेता बजाए जा रहे थे सर। और वैसे भी आप तो चीजें बजाने बजवाने को लेकर वैसे भी चर्चित रहते हैं, तो ठीक है, मैं खेड़ा जी की यह बात तो मान लूंगा कि कोई गा रहा होता है, कोई बजा रहा होता है। तो भैया कांग्रेस बिहार चुनाव जो है वो ऑलरेडी जीत चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यही बात एक कालजयी नेता ने और कही। कौन है वो कालजयी नेता? फॉर्मर कॉमरेड, करंट कांग्रेसी और भावी भाजपाई श्री कन्हैया कुमार जी। तो भाई इन्हें प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरी चाहिए। इन्होंने साक्षात्कार के दौरान बोला कि अडानी को प्लांट लगाने के लिए भूमि तो दी गई है, तो सरकार कहे कि हमारी भूमि पे प्लांट लगा रहे हो तो बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। अपनी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। देखो देखो, जेएनयू को कोई गाली नहीं देगा कमेंट में। यार यूनिवर्सिटी की क्या गलती है जब आदमी ही झटूल हो? अब यूनिवर्सिटी ने तो निर्मला सीतारमन जैसे लोग भी निकाले, एस जयशंकर जैसे लोग भी निकाले। इंडियन आर्मी की डिग्री है वो जेएनयू की जाती है। बट आदमी के ही दिमाग में कुपोषण हो तो कोई क्या कर सकता है? वो गुड़गांव फरीदाबाद के वीडियो आपने देखे होंगे, अक्सर इंस्टाग्राम पे चलते रहते हैं कि गांव के कुछ बेरोजगार लौंडे होते हैं, वो कैमरा लेके किसी मॉल के बाहर पहुंच जाएंगे और बोलेंगे हमको अंदर जाने दो। किसी कंपनी के बाहर पहुंच जाएंगे, बिल्डिंग के, कहेंगे हमको अंदर जाने दो। कोई पूछेगा क्यों, तो कहेंगे हमारी जमीन पे बना हुआ मॉल है। गूगल के ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे कि हमें अंदर जाने दो। गार्ड पूछेगा ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते, क्या आप यहाँ जॉब करते हो? बोलते जॉब दिलाओ, और नहीं दिलाए तो हमको अंदर जाने दो क्योंकि हमारी जमीन पे ये बिल्डिंग बनी है। भाई ऐसे नहीं होता। भूमि आपकी थी, पर आपसे जब ली गई तो आपको पैसा मिल गया। स्टेट लेवल पर सरकार थोड़ा बहुत कोटा बांध देती है कि फैक्ट्री आदि में लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सरकारी व्यवस्था चलने लगेगी, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में। मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है, आने वाले समय में तो आरक्षण प्राइवेट नहीं, पता नहीं कहां कहां जाएगा। मतलब अभी तो फिर भी ठीक है, इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में। लेकिन ना, इस पूरे सिनेरियो में कन्हैया जी की मुझे गलती नहीं लगती। उसका कारण है दोस्तों, आपने कभी खुशी कभी गम फिल्म देखी होगी, उसमें करीना कपूर का पात्र था, वो एक बिंबो पू नाम की महिला बनी थी। लेकिन पू के आसपास के जो कैरेक्टर थे वो मजेदार थे। उनके आसपास वो 2-3 तितली सखियां जो उनकी होती थी वो फड़फड़ाती रहती थी। वो पू से भी 50-60% अधिक डम्ब दिखाई गई हैं। अब या तो वो जान करके डम प्ले करती थी या सच में ही डम थी। वो इसलिए ताकि उनके सामने जो पू का पात्र है वो कम डम यानी कि बुद्धिमान लगे। तो कांग्रेस में भी ये जितने भी अब मतलब आगे क्या बोलूं यार, आप सब समझदार हो, कमेंट में आप खुद ही बता दोगे। चलिए, कांग्रेस के बाद आते हैं अपनी अगली फेवरेट पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी। इनके भी हाल है ना छोटी कांग्रेस जैसे ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाल ही में गायिका मैथिली ठाकुर को भाजपा में शामिल किया गया और उसके बाद उन्हें दरभंगा जिले के अलीनगर सीट से टिकट दे दिया गया। अब इस पे चर्चा अलग तरह की आरंभ हो गई कि अलीनगर में कास्ट समीकरण क्या है, मैथिली ठाकुर किस कास्ट की है, हिंदू वोट कहां पड़ेगा, मुसलमान वोट कितना कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चर्चा कोई नहीं कर रहा कि 25 साल की वो लड़की, वो गायिका, जब 6 साल की आयु में दिल्ली आ गई थी, उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था, उनकी पूरी शिक्षा से लेकर संगीत की ट्रेनिंग सब कुछ दिल्ली में हुई है, तो उन्हें बिहार और उसमें भी पर्टिकुलरली अलीनगर के विषय में क्या पता होगा। वो एक अच्छी गायिका है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगा कि वो एक अच्छी नेता भी हो सकती हैं, वो भी बिहार के लिए, जहां पे एक अच्छे नेता की इतनी आवश्यकता है, जहां वो लगभग 20 साल पहले कभी रही होंगी। अब ये प्रश्न पूछते हुए मुझे भी थोड़ा सा मूर्ख सा लग रहा है, क्योंकि मैं भाजपा से पूछ रहा हूं, जबकि मुझे उत्तर पता होना चाहिए। कि उसी तरह भाजपा को लगा होगा जिस तरह भाजपा को लगा कि रमानंद सागर जी के राम जी यानी कि अरुण गोविल मेरठ का भला कर सकते हैं, ड्रीम गर्ल मथुरा का भला कर सकती हैं, और 2.5 किलो के हाथ वाले सनी पाजी गुरदासपुर का भला कर सकते हैं। भाई, ये राजनीतिक दलों का ये स्टार आइकन्स को लेकर के ऑब्सेशन जो है, ये चुल कब समाप्त होगी। कोई व्यक्ति एक आर्ट फॉर्म में बढ़िया हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे नेता बना दो, मंत्री बना दो। चलो, स्टार कैंपेनर ही आपको बनाना है तो पार्टी चुपचाप पैसा दे और प्रचार करा ले। ये टिकट दे के चुनाव लड़वाना, पब्लिक को धोखा देना, वैसे पब्लिक को धोखा नहीं है, ये एक तरीके से आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और पार्टी को वैसे क्या ही गाली देना इस पूरे में, जब हम ही लोग चुनते हैं, हम ही स्टार वर्शिप करते हैं, तो पार्टियों को भी लगता है ठीक स्टार वर्शिप हो रही है, नेता बन के वर्शिप हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अगला अपडेट मेरे सेकंड फेवरेट नेता या नेताइन के बारे में है। फर्स्ट फेवरेट तो अंत में बताऊंगा। तो भाई, पुष्पम प्रिया जी कहां हैं? बिहार के मेरे मित्र कृपया करके कमेंट्स में बताएं भाई कहां हैं। उनकी पार्टी का कोई गठबंधन, कोई अलायंस, कुछ ठगबंधन ही करा दो यार। वैसे गुप्त सूत्रों ने भी बताया है कि उनकी सभाओं में अब लौंडों की भीड़ तक नहीं जुटती। वो लग रहा है कि बेचारे डर के मारे नहीं आते, उनको लगता है अभी तक कोविड फैल रहा है। अरे मैडम, मास्क उतारिए आप। हम दिल्ली में बिना मास्क के हांड रहे हैं और मैडम बिहार में मास्क लगाए घूम रही हैं। थोड़ा बहुत प्रदूषण अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यार। हम दिल्ली वालों की उम्र 20 साल कम हो गई है, ऐसा न्यूज वाले कहते हैं कि एक रैंडम दिल्ली वाला दिन की 10 सिगरेट पीता है। अच्छा, सही है, लेकिन जब हम दिल्ली वाले 20 साल कम उम्र करा के बैठे हैं तो मैडम आप अपनी इतना जी के क्या करोगे यार। वैसे तो मैं चाहता था कि बिहार में एक पीपी और पीके अलायंस बने, पर चलो इस बार नहीं बना, अगली बार ही सही। अंत में मेरे फेवरेट नेता पे आने से पहले मैं अपनी फेवरेट पार्टी पे जाऊंगा। जी हाँ, वही आरजेडी। वो सबसे मजेदार हाल में है, क्योंकि उनका वही चल रहा है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। कुछ है नहीं तो कुछ भी वादा कर दो। हाल ही में तेजस्वी भाई ने वादा किया है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, सरकार बनते ही 20 दिनों के भीतर इस पर कानून बनाएंगे, पहले पक्का घर देंगे, उसके बाद हर घर में नल देंगे, और उसके बाद हर घर में जॉब देंगे। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तेजस्वी भैया नौकरी लाएंगे कहां से। वैसे उससे बड़ा सवाल यह है कि नौकरी आप ले भी आएंगे तो प्रत्याशी या फिर कैंडिडेट कहां से लाएंगे जिन्हें नौकरी दी जा सके। उन परिवारों का क्या होगा जिनमें आप जैसे युवा, मतलब कर्मठ राजनीति के शौकीन, जो देश के लिए, बिहार के लिए मर मिटना चाहते हो, उन लोगों का क्या होगा। उनको आप नौकरी दे दोगे तो फिर अच्छी राजनीति कौन करेगा। तो थोड़ा सोच करके करें। पर तेजस्वी जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शिल्पा शेट्टी जी ने तो बस गाने में कहा था कि मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। तेजस्वी जी के परिवार ने तो गाने को ही थोड़ा
सीरियसली। चलिए मित्रों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करूंगा उनकी, जो कि मुख्यमंत्री बनने ही है। हाँ भाई, बनने, कोई भी जीते मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है, नीतीश बाबू। नहीं, जोक सपाट, इस बार तो लग रहा है कि केवल फेस ही है, बाकी चुनाव जीते तो कोई नया चेहरा आ जाएगा। अब उम्र भी हो गई है यार, अब तो असेंबली में पानी कहाँ निकालना है कहाँ नहीं निकालना है उसकी ट्रेनिंग देते भी अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। लेकिन यहां नीतीश जी की बात नहीं करूंगा, बात करनी है जेडीयू की, और जेडीयू से भी पहले बात करनी है मेरे फेवरेट बिहार के नेता की, जिनको इस बार टिकट जेडीयू ने दिया है। वन एंड ओनली अनंत सिंह जी, दी ओजी। मोकामा सीट से अनंत जी को जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और इस सीट पे होने वाला है भैया घमासान, क्योंकि यहां बाहुबली वर्सेस बाहुबली की फाइट है। सूरजभान सिंह को आरजेडी ने अनंत जी के विरुद्ध उतारा है। अब मित्रों देखो, सच बात यह है कि मेरे लिए तो ऑल टाइम लेजेंडरी अनंत सिंह जी ही हैं, क्योंकि मैं उन्हीं को जानता हूं। सूरजभान जी की थग लाइफ से मैं थोड़ा कम वाकिफ हूं, तो पुनः एक बार बिहार के जो भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में उनके कुछ रोचक किस्से सुना सकते हैं। लेकिन फिर भी देखो, आप इसमें मेरा थोड़ा सा बायस कह सकते हैं, मेरा जो समर्थन है यहीं से बैठे बैठे वो अनंत जी को ही होगा। अब आप कहोगे तू साले भजपैया है, एनडीए समर्थक है इसलिए बोल रहा है। देखो मित्रों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि अनंत जी ये जात पात, गठबंधन, पार्टी, अलायंस, इस सब से ऊपर है। अनंत जी व्यक्ति नहीं है, वो एक इमोशन है। हर इंसान के अंदर का इंसान है अनंत सिंह। जो आप सब बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कर देते हैं। आप सोचते होंगे ना, किसी को उठा लिया जाए, पेल दिया जाए, कूट दिया जाए, वो 28 केस लगवाए बैठे हैं। तो अनंत जी को अगर सीपीआई से भी टिकट मिलता तो इस सीट पे तो मैं उन्हीं का समर्थन करता। देखो भाई, राजनीति में थोड़ा बहुत थग लाइफ मूवमेंट जो है वो बचे रहना चाहिए, थग लाइफ वाले नेता बचे रहने चाहिए, ताकि हमें ऐसे कारजई क्लिप्स मिलते रहें, जिसके साथ मैं आपको अंत में छोड़कर जा रहा हूं। आप देखिए कितना रोचक माहौल है कि अभी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनंत जी क्या मधुर बोली बोल रहे हैं कि भाजपा जेडीयू सरकार है, सुशासन का सरकार है। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, का सरकार है। तो दोस्तों, आने वाले बिहार चुनावों को लेकर के जो भी रत्न थोड़े से चल रहे हैं समाचारों में, मैंने उसको लेकर के थोड़ी सी टिप्पणियां साझा की। आपको अगर वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास अपडेट पहुंच जाए। अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां बनी हुई हैं, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।